ये स्वामी जी आपसे समझना चाहेंगे जो अभी आपने बताया कि जब महाकाल की सवारी निकलती है, जब अभिषेक होता है, उसमें चाहे वो क्रिश्चियन बिरादरी के लोग हों या मुस्लिम बिरादरी के लोग हों, वो भी उसमें शामिल होते हैं। इसी तरीके से महाकाल का जाने तक में ये भी है कि कई होटल्स ऐसे हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जो दूसरे गैर हिंदुओं की हैं। लोग वहां से भी सामान खरीदते हैं और महाकाल के मंदिर तक जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये सामने से भी स्पष्ट है। तो ऐसे में ये कैसे तय होता है कि मतलब ये महाकाल की सवारी निकल रही है तो अभिषेक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं? फिर वही चीज तो वो कुंभ में भी जा करके कर रहे हैं या कह रहे हैं। जी जी शेखर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिएगा, सवारी निकलना यानी वो प्रदर्शन होता है, एक प्रकार का विस्तार होता है। पर महाकाल मंदिर के अंदर जाकर के कोई अभिषेक नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उस शुद्धि का वो पात्र नहीं है, उस परंपरा का वो पात्र नहीं है। महाकाल उज्जैन के राजा हैं। जब वो दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए भ्रमण पे निकलते हैं तो उस समय पे उनके समक्ष प्रजा होती है और वो प्रजा उनका स्वागत करती है, पुष्प से उनकी बारिश के साथ में स्वागत किया जाता है। तो उसके अंदर तो बड़ी अच्छी गंगा जमुनी तहजीब निकल करके आती है और उससे लाभ ही होता है कि हमारे यहाँ का वेमनर से हट करके आ जाता है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप आंतरिक क्षेत्र के अंदर आपकी जीवन शैली वो नहीं है, आपकी परंपरा वो नहीं है, आपकी शुद्धता वो नहीं है, आपकी शुचिता उस धर्म के अनुरूप नहीं है। तो फिर अंदर की जो आंतरिक व्यवस्था है, आप दीर्घा में रह सकते हैं दर्शन करने का। देखिए, मैं बहरीन का आपको बताता हूँ। बहरीन की मस्जिद के अंदर आप जाएंगे तो वहां आप हो मुस्लिम, मतलब हिंदू युवक हो, युवती हो या कोई भी हो, उसको अबाया पहनाया जाता है, उसके पांव धुलाए जाते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है और उसके बाद में दीर्घा में रखा जाता है। वो इस्लामिक नहीं है। तो मेरा ऐसे सीधा सा कहना, सम्मान हम सबको करना है, परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना है। यदि महाकाल मंदिर हो या ज्योतिर्लिंग हो, उसके अंदर कोई जाता है तो उसके लिए एक अलग हिस्सा दीर्घा का होना चाहिए और इसको अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए, परस्पर एक दूसरे की परंपराओं के सम्मान के रूप में देखना चाहिए। इस हेतु ही हम लोगों ने मांग करी है कि भाई आप आंतरिक क्षेत्र के अंदर प्रतिबंध करें। तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि हम भारत के अंदर एक और अलगाव पैदा करना चाहते हो।